जिस तरह का अहंकार इनमें था और जिस तरह से कहा कि बैठे हैं तो बैठे रहने दो, और दिल्ली घुसने से पहले सबका आगे दिल्ली में कोई आंदोलन बॉर्डरों पर रुका नहीं। इससे पहले मैनिपुलेशन, जैसे 26 जनवरी को उस हमारे ट्रैक्टर मार्च को ख़राब किया गया, लाल किले पे जो लोग ले जाए गए वो हमारी नहीं थी, ना हमारा प्रयास था, ना हमारे लोग थे। जिस पोल पे वो लड़का चढ़ के जिसने निशान साहब लगाया वहाँ पे, उस पर कोई फ्लैग नहीं था, नेशनल फ्लैग। लाल किला तो जब इतने गौरव और सम्मान की चीज़ है तो सरकार को लीज पे देने की क्या ज़रूरत थी। इसमें पहले जैसे कि पंजाब के किसान आए, हमने देखा कि वो अम्बाला की शंभू बॉर्डर से आए, हरियाणा में उन्होंने एंट्री करी। फिर पश्चिम यूपी का जत्था आया जिसमें राकेश टिकैत साहब का हम जिक्र कर लें। हम जैसे कि ये माने कि क्या ये पहले तय हुआ था कि किसान आंदोलन सब रल के मिल के करेंगे? बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही थी। हम्म। ये कानून आ गए उससे पहले प्रक्रिया चल रही थी कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। परेशान तो था ही किसान। हम्म। तो अलग अलग तरीके से, जैसे एक ग्रुप था जिसमें डलीवाल जी थे और ये सब लेफ्ट के कुछ लोग थे, दूसरा योगेंद्र यादव और बीएम सिंह और ये था, और तीसरा हम लोग थे जो अलग से हमारा बीकेयू और हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, ये उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं। तो ये 2000 में टिकैत साहब ने और प्रोफेसर नंजुंदा स्वामी थे हमारे कर्नाटक के बड़े किसान नेता, उन्होंने दोनों ने मिलके हैदराबाद में 2000 में ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। तो 3 ग्रुप अलग अलग थे और शुरू में इन दोनों की बात हुई, फिर योगेंद्र यादव और डलेवाल जी की, इन्होंने तय किया कि ये दिल्ली मार्च का निर्णय इन लोगों का ही था। और फिर हमने भी ये तय किया कि आज अलग अलग रहने का समय नहीं है, किसान आ रहे हैं, सब देश के तमाम संगठन एक निर्णय ले चुके हैं, ये 3 कानून हमारे हित में है नहीं, तो हमको भी इसको जो है सहयोग करना चाहिए। तो हम बीकेयू भी अपना मोर्चा गाजीपुर ही नहीं, वहाँ हमारे जो परली साइड के लोग थे वो सिंघू आ गए, जो राजस्थान के हमारे बीकेयू के लोग थे वो राजस्थान बॉर्डर पे आके बैठ गए, ऐसे पलवल हमारे लोग आके बैठ गए। तो जहाँ भी था हमने, डांसा बॉर्डर था हमारा, वो सब अलग अलग आके हमारे लोग ज्वाइन करके इनके साथ बैठ गए और ये आंदोलन फिर चलने लगा। जो आंदोलन में आपने तो कवर किया, आपने देखा भी होगा सरकार का शुरू से आखिर तक जो रवैया रहा, वो बड़ा डेमोक्रेसी में इस तरह का मेरा सरकारें रही। मैं 2007 में एक आंदोलन हम कर रहे थे और दिल्ली मार्च की कॉल दी कि हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, बहुत तैयारी के साथ हम चलना शुरू हो गए थे, घरों से लोग पॉइंट दे दिए थे, लेकिन स्टेट नहीं छोड़ी थी अपनी। मनमोहन सिंह जी का संदेश आया, कहने लगा आप दिल्ली आओगे, फिर हमारा आप बैठ के बात करेंगे, समस्या का समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा, क्यों लोगों को परेशान करते हो, आप आ जाओ और हम बैठ के बात करते हैं, अगर आपकी समझ में ना आए तो आप आ जाना। तो उन्होंने हमारी जो तारीख थी उससे 3 दिन पहले हमको तमाम किसान नेताओं को बुला लिया, हमारी 2-2.5 घंटे वार्ता हुई, बहुत बातों पे हमारी सहमति बनी। और रेट का इशू था उस टाइम पे, तो कहने लगे रेट वाला मामला तो मैं तुरंत कर देता हूँ, और कुछ कर्जा माफ़ी की बात थी, कहना इसके लिए मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और उन्होंने 640 रुपये गेहूँ का रेट था, तीसरे दिन आदेश कर दिया कि 1000 रुपये क्विंटल ये गेहूँ खरीदा जाएगा, और 71,000 करोड़ रुपया किसान का उन्होंने माफ़ किया। और केवल सहकारी बैंकों का नहीं, नेशनलाइज बैंकों का भी जो कर्जा था वो माफ़ किया। तो वो लोग थे जो एक शर्म लिहाज की राजनीति करते थे कि भाई लोग हैं और मैं प्रधानमंत्री हूँ और लोगों किसी वर्ग में अगर परेशानी है तो सुनना चाहिए। उन्होंने सुना, समाधान किया।
ये सोच के तो ये आए थे कि ये भी शायद सुनेंगे और बात करेंगे, लेकिन इतना अहंकार हमने देखा नहीं किसी में। जिस तरह का अहंकार इनमें था और जिस तरह से कहा कि बैठे हैं तो बैठे रहने दो, और दिल्ली घुसने से पहले सबका आगे दिल्ली में कोई आंदोलन बॉर्डरों पे रुका नहीं। इससे पहले भी लोग आए हैं, लेकिन बॉर्डरों पे किसी को नहीं रोका गया। बॉर्डरों पे रोक दिया गया, आम आदमी परेशान होता रहा, किसान वहाँ सड़कों पे बैठे रहे। तीनों सीजन गए वहाँ, 13 महीने में गर्मी सर्दी और बरसात तीनों गए। 750 लोग शहीद हुए वहाँ पे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कौन सा वो, मैंने थोड़ी कहा था उनको, मतलब एक शब्द वो आज तक बोला नहीं उन्होंने इसके बारे में। ऐसा संवेदनहीन आदमी देखा नहीं। और इस तरह का जो रवैया रहा, अल्टीमेटली वो आंदोलन चलता रहा और आखिर में आंदोलन घर घर तक पहुंच गया था। देश के हर किसान मजदूर के घर में उस आंदोलन की चर्चा होने लगी थी और लोग आत्मा से उस आंदोलन से जुड़ गए थे। ये रिपोर्ट LIU की सरकार के पास थी और ये हिम्मत नहीं जुटा पाई। कई प्रयास किए इन्होंने कि किसान आंदोलन को ख़त्म कराया जाए। कोई मैनिपुलेशन, जैसे 26 जनवरी को उस हमारे ट्रैक्टर मार्च को ख़राब किया गया। लाल किले पे जो लोग ले जाए गए वो हमारी नहीं थी, ना हमारा प्रयास था, ना हमारे लोग थे। सबको पता है, एक ग्रुप था जो हमसे अलग बैठा हुआ था, उसको लेके पुलिस की सिक्योरिटी में लेके लाके लाल किले पे चढ़ा दिया गया और वो प्रचारित कराया गया कि किसान देखो। उस दिन आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च का रूट अलग था और दूसरे नेताओं का रूट अलग था। वो तो रूट के अलग लेकर गए थे लाल किले तक। बेसिक हमारा रूट तो बिल्कुल अलग था। जो तय हमारा पुलिस के बीच में तय हो लिया था कि हमारा ये रूट है। एक ग्रुप वहाँ और बैठा था जिससे सरकार की बात ही नहीं थी, जो शामिल ही नहीं था वार्ता में। हमारी वार्ता में वो ग्रुप था ही नहीं। सरकार की और हमारी वार्ता हुई थी और हमारा ये तय हुआ था कि 11 बजे हमारा मार्च शुरू होगा। लेकिन वहाँ 9 बजे उस जो ग्रुप हमसे अलग बैठा हुआ था, 9 बजे उसको लेके पुलिस अपनी सिक्योरिटी में और उसको हमारे तय रूट से अलग हट के लाल किले की तरफ लेके चली। ये बिल्कुल सिक्योरिटी में। तो उसमें ये हुआ। और जब रास्ते खुले, मैं गाजीपुर खड़ा था, तो वो जो लड़के आए वो हमारे आंदोलन के लड़के नहीं थे। नए ट्रैक्टर, बड़े सजे सजे और वो लगा के, और टिप टॉप, मतलब वेल एजुकेटेड बच्चे, किस तरह से उनको मैनेज किया गया था। तो मैंने कुछ तराई के सिख भाइयों को भी साथ लिया, भाई ये तुम्हारे लोग हैं, इनको रोको, हमारा आंदोलन बिगड़ जाएगा। राकेश रूट पे निकल गए थे जलूस के साथ और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा था। मैं रोक रहा था उनको। मैं खड़ा था तो एक पुलिस अधिकारी आए, मुझे कहने लगे आप क्यों पंगा ले रहे हो, ये आपके ऊपर चढ़ा देंगे। मैंने कहा मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, यहाँ बैरिकेटिंग है, इनको अंदर नहीं जाना चाहिए। ये अंदर जाएंगे तो अंदर व्यवस्था ख़राब होगी और हमारा भी मूवमेंट ख़राब होगा। आप मेरी मदद करो रोकने में। बोला आप ज़्यादा पंगे मत पड़ो, आप हट जाओ। यानी कि उसका एटीट्यूड ऐसा था कि सरकार से डायरेक्शन थी, रोकना नहीं है, इनको आने दो अंदर। और वो ग्रुप गया, उन्हीं में एक नौजवान फिर वहाँ ITO पे ट्रैक्टर पलटने से डेथ हुई। वो उसी ग्रुप में था वो नौजवान। तो उनसे आपने बात की बाद में कि ये आंदोलन खराब क्यों हुआ, क्यों कराया गया, ऐसा क्यों हुआ? बेसिक ये तो ओपन सीक्रेट है। हमारे आंदोलन को बदनाम करके ख़त्म करने का वो एक ट्रैप था और उसमें फंसाने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा तमाम मीडिया ने हुआ, लाल किला, राष्ट्रीय झंडे का अपमान और फलां ढिमका, इस तरह की बातें फैलाई गई। मैंने कहा भी था आज तक के चैनल पे, मैंने कहा राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था लाल किले के ऊपर, वहाँ कोई नहीं गया। ये एक पोल है जिस पे 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता, उसके बाद उतार लिया जाता। उस पोल पे झंडा नहीं था। जिस पोल पे वो लड़का चढ़ के जिसने निशान साहब लगाया वहाँ पे, उस पे कोई फ्लैग नहीं था, नेशनल फ्लैग। जहाँ नेशनल फ्लैग है लाल किले का, आज भी वहीं है, उस दिन भी वहीं था। उस पे कोई भी वीडियो मैंने कहा दिखा दो, वहाँ कोई गया ही नहीं।
एक खाली पोल पे एक लड़का चढ़ गया, वो हमारा नहीं था, किसी का भी था, लेकिन वो भी ऐसा कोई, आप उसे राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में नहीं रख सकते, वहाँ था ही नहीं। और जहाँ तक लाल किला तो जब इतने गौरव और सम्मान की चीज़ है तो सरकार को लीज पे देने की क्या ज़रूरत थी। भारत सरकार इतनी कमज़ोर है कि एक राष्ट्रीय स्मारक को मेंटेन नहीं कर सकती। भारत सरकार के पास तो है ही नहीं, भारत सरकार ने तो उसको लीज पे दे रखा है। भारत सरकार अपने भी आयोजन करती है तो उस लीज होल्डर को पे करती है, तो वो रिपोर्ट करता तो वो करता हमारे खिलाफ। लेकिन एक बाउंडर ऐसा बनाया गया देश में, एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया, हमको खलनायक बनाने का प्रयास किया गया। वो तो भगवान किसान की सुध ली भगवान ने। और 28 तारीख को जिस तरह से किसानों ने दोबारा दिल्ली में आके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और ये बताया कि ये खाली बॉर्डर पे बैठे हैं, ये लोग नहीं हैं, देश का बच्चा बच्चा, गांव का बच्चा बच्चा इनके साथ है, तब सरकार की समझ में आया कि मामला जो सोच रहे थे उससे बड़ा है। और उसके बाद सरकार पीछे हटी ना, तो बहुत घटिया स्तर पे उतर गई थी। और टिकैत साहब की गिरफ्तारी की बात आई कि टिकैत साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। जब हमने देखा कि किसान आंदोलन एक अलग ही तरीके से दिखा, गांव देहात के लोग आ गए थे, उधर से हम देखे थे सिसोली से लोग आए थे। मैंने आपको बताया ना कि आंदोलन सरकार का असेसमेंट गलत रहा। सरकार सोच रही थी कि ये बॉर्डर पे थोड़े से लोग हैं, इनको गिरफ्तार कर लो, बस इतना ही है। सरकार को ये नहीं पता था कि ये आंदोलन घरों में पहुंच गया, हर घर में आंदोलनकारी बैठा हुआ, और जैसे ही इनकी तरफ कोई उंगली करेगा जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे थे उस समय, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्योंकि उनको जैसे ही राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे और वो सिलसिला चल रहा था, हम लोग वहाँ लगे हुए थे, सब पूरा मीडिया था वहाँ, प्रशासन था, हजारों पुलिस के लोग लगे हुए थे, और मीडिया को भी सरकार के द्वारा बुलाया गया था कि आज हम उनको गिरफ्तार करेंगे और तुम उनकी गिरफ्तारी को दिखाना, किसानों को भागते दिखाएंगे। मतलब सरकार की तो प्लानिंग ये थी कि हमने किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया, आज तुमको बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। मीडिया भी इसको लेके वहाँ गया था, लेकिन वहाँ सब उल्टा हो गया।